आज हम बात करेंगे वाक्य क्या हैं, इनके कितने भेद हैं। तो वाक्य हैं क्या? सार्थक शब्दों या पदों के व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं, जिससे किसी भाषा एवं विचार की स्पष्ट अभिव्यक्ति होती है। वाक्यों को स्पष्ट अर्थ का द्योतक होना चाहिए। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, हम कह सकते हैं कि एक विचार को पूर्णता से प्रकट करने वाले शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। एक वाक्य में कम से कम 2 शब्द, कर्ता और क्रिया अवश्य होने चाहिए, लेकिन वार्तालाप की स्थिति में कभी एक शब्द भी पूरे वाक्य का काम कर जाता है। जैसे आप कहाँ गए थे, इस प्रश्न का उत्तर केवल दिल्ली कह के भी दिया जा सकता है। दिल्ली अपने आप में एक पूर्ण वाक्य बन गया। अब हम बात करेंगे वाक्य के खंड क्या हैं। वाक्य के मुख्यतः 2 खंड हैं, उद्देश्य और विधेय। जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं, और उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहा जाता है। अर्थात वाक्य का कर्ता उद्देश्य और शेष विधेय कहलाता है। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, इसमें राम उद्देश्य है और पुस्तक पढ़ना उसका विधेय है। वाक्य के भेद। वाक्य के 2 भेद हैं, पहला रचना की दृष्टि से, दूसरा अर्थ की दृष्टि से। आज हम बात करेंगे रचना की दृष्टि से वाक्य के भेद। रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। अब बात करें सरल वाक्य की। सरल वाक्य किसे कहते हैं? सरल वाक्य स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होने वाला उपवाक्य है। इसमें एक उद्देश्य, एक विधेय और एक ही समापिका क्रिया होती है। इसमें कर्ता, कर्म, पूरक क्रिया और क्रिया विशेषण में से कुछ घटकों का योग होता है। हम कह सकते हैं जिस वाक्य में एक उद्देश्य, एक विधेय तथा एक समापिका क्रिया हो उसे सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। जैसे सीता पुस्तक पढ़ती है, नवल हंसता है, रोशनी रुचि की छोटी बहन है। संयुक्त वाक्य। जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक उपवाक्य स्वतंत्र रूप में समुच्चय बोधक अथवा योजक द्वारा मिले हुए हों उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। कह सकते हैं कि जिसमें 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य हों और वे योजकों के द्वारा जुड़े हों वह संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। जैसे मनोहर पढ़ रहा था लेकिन उसकी बहन खाना बना रही थी। एक और उदाहरण लीजिए, राम पुस्तक पढ़ता है परंतु सीता नहीं पढ़ती। इसमें राम पुस्तक पढ़ता है एक स्वतंत्र उपवाक्य है, परंतु योजक चिन्ह लगा है। सीता नहीं पढ़ती दूसरा स्वतंत्र उपवाक्य है। मिश्रित वाक्य। जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और शेष आश्रित उपवाक्य हों उसको मिश्रित वाक्य कहते हैं। हम कह सकते हैं जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य हो और एक से अधिक आश्रित उपवाक्य हो उसे मिश्रित वाक्य कहा जाएगा। मिश्रित वाक्य में उपवाक्य परस्पर व्याधिकरण योजकों जैसे कि, यदि, अगर, तो, तथापि, यद्यपि, इसलिए आदि से जुड़े होते हैं। एक उदाहरण लीजिए, खाने पीने का मतलब है कि मनुष्य स्वस्थ बने। इसमें खाने पीने का मतलब है स्वतंत्र या प्रधान उपवाक्य है कि समुच्चय बोधक या योजक है, और मनुष्य स्वस्थ बने आश्रित उपवाक्य है। एक और उदाहरण से समझ लेते हैं। शास्त्रों में लिखा है कि अपनों से बड़ों का आदर करो। यहाँ शास्त्रों में लिखा है प्रधान उपवाक्य है कि योजक है, अपने से बड़ों का आदर करो आश्रित उपवाक्य है। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।